सारे भाइयों को नमस्कार। मेरे सभी छोटे बहन भाई सबको मेरा नमस्कार। जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी दिल्ली पुलिस में आने चाहते हैं, सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो मेरे भाई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आज खास वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ सभी बहनों से कि वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो लेके आया मेरे भाई शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब फर्स्ट कट ऑफ से लेके मेडिकल तक क्या क्या प्रक्रिया हैं, क्या क्या होने वाला है, सब कुछ मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मुझे लगभग यहाँ 14 साल होने वाले हैं। जनवरी में मुझे 10 जनवरी को मुझे 14 साल कंप्लीट होके 15 साल स्टार्ट हो जाएंगे मेरे भाई। तो मैं सारे भाई को बताना चाहूँगा कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाइयों, बहुत से लोग हैं जो RWA चैनल जो है अपने अंकित भाटी सर का, उसकी उनकी जो कट ऑफ देखे मेरे भाई कई ऐसे हैं जो तैयारी करने ही बंद कर दी फिजिकल की। कईयों से मेरी बात हुई है जो उन्होंने तैयारी करना ही बंद कर दी, जिनकी उनके आसपास है या कम है, जिनकी उनके आसपास नहीं है, उनकी कम है, तो तैयारी करना ही बंद कर दी। तो मैं आपको बताना चाहूँ मेरे भाई, उस जो सर ने कट ऑफ बताई है उसमें सर से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है या हो सकती है, क्योंकि इतनी जो सर ने बताई है फिजिकल की कट ऑफ, मेरे हिसाब क्या और किसी के हिसाब से इतना नहीं होना चाहिए जो सर ने बताई है। सर की मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन सर के पास हो सकता है कहीं ना कहीं से डाटा गलत आ गया हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरुआत यहाँ से करेंगे कि दिल्ली पुलिस में कैसे बच्चे लगते हैं, दिल्ली पुलिस में कौन लगता है कांस्टेबल पे। मैं आपको बताना चाहूँ मेरे भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ नहीं लगता, यहाँ एवरेज बच्चा लगता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं लेकिन केवल 20% होते हैं। 20% एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं, बाकी एवरेज बच्चा यहाँ लगता है जो एवरेज मार्क्स लाता है। क्योंकि ये मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मुझे 14 साल हो गए, मैं देखता आ रहा हूँ पिछले 14 साल से कैसे बच्चे यहाँ आते हैं, कैसे बच्चे यहाँ पेपर फाइट करते हैं, कितनी परसेंट यहाँ निकलती है, कितनी कट ऑफ यहाँ जाती है, उस हिसाब से बता रहा हूँ मेरे भाई। तो एक डाटा लेके आया हूँ शुरू से लेके लास्ट तक का। तो मेरे भाई पहली बात तो ये कहूँगा कि सर की जो कट ऑफ देखे उससे घबराए नहीं, टेंशन बिल्कुल ना ले, अपनी तैयार चालू रखें, कंटिन्यू रखें। तो मैंने सभी भाइयों बहनों को कट ऑफ बता दी थी कि जिनके भी इस कट ऑफ के आसपास नंबर है वो अपनी तैयारी चालू रखें। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कराना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने मेल भाइयों के, लड़कों के लिए बताना चाहूँगा कि किस कैटेगरी में कितने नंबर हैं उसको अपनी फिजिकल तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं बताऊँगा यूआर कैटेगरी मैंने पहले ही बताया था। 64 से 66 या 67 नंबर जिसके आ रहे हैं वो मेरे भाई तैयारी चालू रखें, उनको रुकने की आवश्यकता नहीं है, उनका फिजिकल कॉल आने वाला है, तो अपनी चालू रखें। EWS में 55 से 58, 58 तो 60, इससे ऊपर नहीं जाएगी मेरे भाई। कहीं आप अंकित सर की वीडियो देख के अगर रुक गए तो रुको मत, चालू रखें अपनी तैयारी को। 55 से 60 के बीच में उनका कॉल आएगा। ओबीसी भाई जो मेरे हैं 62 से 65 के बीच में उनका नंबर आने वाला है फिजिकल कॉल का, तो मेरे भाई चालू रखें। ST कैटेगरी हमारे जो मीणा भाई हैं उनके लिए 55 से 60 के बीच में आने वाला है उनका कॉल, वो चालू रखें अपनी तैयारी। मायूस ना हो मेरे भाई, कदे आपने वीडियो देख के, कट ऑफ की वीडियो देख के सर की आप रुक गए हो, तो ऐसा ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें बिल्कुल भी। अगर ऐसा कर लोगे तो पछताना पड़ सकता है मेरे भाई। फिर बाद में सोचोगे सर ने कहा था, डायरेक्शन दी थी, लेकिन हमने गलती कर दी। तो मेरे भाई चालू रखें। ST भाई जो हैं 55 से 60, जो SC कैंडिडेट है वो मेरे भाई 53 से 53 से 55 या 56 लास्ट है, जिनके भी इसके आसपास इनके बीच में नंबर है वो अपना चालू रखें, रुके नहीं। उसके बाद हमारी बहनें हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा UR कैटेगरी से जिसके 53 से 55 है वो चालू रखें, उनका कॉल आएगा। EWS से जिसके 40 से 45 आ रहे वो चालू रखें, 45 46 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगी मेरी बहनों, तो तैयारी चालू रखें। OBC से 50 से 55, 50 से 55 इसके बीच में आएगा, और तो मेरी बहनें चालू रखें।
एसटी कैटेगरी से 45 से 50 लास्ट, इसके बीच में कॉल आएगा बहनों। और एससी कैटेगरी से 40 से 45 मान लो लास्ट, इससे ऊपर नहीं जाएगी मेरे भाई मेरी बहनों। तो तैयारी चालू रखें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो थी कट ऑफ, और उसके बाद फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन बच्चे लगते हैं दिल्ली पुलिस में। मैं आपको बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन बच्चे दिल्ली पुलिस सेलेक्ट होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं 20% केवल, जो जिनमें सीजीएल की तैयारी करने वाले होते हैं, सीपीओ की तैयारी करने वाले होते हैं, वो केवल परसेंटेज बढ़ाने के लिए आते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं। उनका मकसद केवल ये होता है कि हम एग्ज़ाम दें, अपनी प्रैक्टिस रखें। वो क्या है कि आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाते हैं और परसेंटेज को बढ़ा के चले जाते हैं। वो फिजिकल के लिए भी नहीं आते। बहुत कम बच्चे उनमें से होते हैं जो फिजिकल के लिए आते हैं। पहली बात तो उनका फिजिकल नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने वाले दिल्ली पुलिस में फिजिकल कर नहीं पाते, तो वो अपने परसेंटेज बढ़ा के चले जाते हैं, वो फिजिकल के लिए नहीं आते। 20% है जो बच्चे आते हैं। उसके बाद एवरेज बच्चा आता है, जो मैंने परसेंटेज बताई उसके आसपास के बच्चे आएंगे, क्योंकि उनका फिजिकल भी फिट होता है और मेडिकल फिट होता है, और मेहनती भी होते हैं। ग्राउंड में मेहनत भी करते हैं, दौड़ करते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सब कुछ करते हैं। अब मेरे भाई ये तो रहा आपकी फिजिकल का। उसके बाद उससे 5-5, 6-6 नंबर, और जनरल की लास्ट आपने 8-9 बढ़ा लो, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी 75 क्रॉस हो जाएगी यूआर कैटेगरी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिजिकल की कट ऑफ से यूआर कैटेगरी वाले 8 से 10 नंबर बढ़ा लें, और ओबीसी वाले भी 8 से 10 बढ़ा लें, और ईडब्ल्यूएस वाले भी 7 से 8 बढ़ा लें। उसके बाद कैटेगरी आज एसटी अपनी 7 से 8 बढ़ा लें, और एससी कैटेगरी अपनी 6 से 7 बढ़ा लें, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो ये तो था फिजिकल की कट ऑफ। उसके बाद फिजिकल करने के बाद फिजिकल का कॉल आ गया, फिजिकल कर लिया, फिजिकल आपने पास कर लिया। फिजिकल के लिए बताऊंगा आपको क्या क्या होने वाला है। फिजिकल में मेरे भाई जो इस लिस्ट में आएंगे, जो फिजिकल की कट ऑफ में आएंगे, वो पूरे फिजिकल देने नहीं आएंगे। पहली बात तो ये है। कदे आप सोचोगे सर 90,000 पास होंगे, 90,000 फिजिकल देने आएंगे। 90,000 फिजिकल देने नहीं आएंगे। उनमें से केवल 70% बच्चे फिजिकल देने आएंगे, क्योंकि कई बच्चे हैं जो तैयारी नहीं करते, और तैयारी नहीं करने वाले तो आना नहीं आना बराबर है। और कई बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते हैं केवल, जैसे सीजीएल वाले हो गए, सीपीओ वाले हो गए, और अदर जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो हो गए, वो नहीं आते। 70% बच्चे उनमें से एग्ज़ाम देने के वो फिजिकल के लिए आएंगे। उसके बाद फिजिकल में क्या क्या होता है। फिजिकल में सबसे पहले 800 मीटर के 2 चक्कर होते हैं मेरे भाई। बहनों का तो कम होता है, खैर 800 मीटर के 2 चक्कर होता है मेरे भाई, और वो आपको 6 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। उसकी आप प्रैक्टिस चालू रखो, लगातार प्रैक्टिस करो, दौड़ हो जाएगी। इतने मुश्किल नहीं है। हमारे टाइम पे तो 5:45 होती थी, वो हमने की थी। तो 6 मिनट में आपको दौड़ करनी है। दौड़ करने के बाद हाई जंप हो गया। हाई जंप भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 14 फीट है, कर जाओगे। तीन चांस उसमें मिलेंगे, उसमें हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप होता है। हाई जंप लॉन्ग जंप पहले होगा, उसमें 3 चांस मिलेंगे 14 फीट में। उसके बाद आपका हाई जंप होगा 3.9 फुट, उसमें भी आपको थोड़ा सा हाई जंप थोड़ा मुश्किल है लॉन्ग जंप से, बाकी प्रैक्टिस कर तो वो भी हो जाएगा। तो अपनी प्रैक्टिस लगातार चालू रखें। उसके बाद होता है हाइट। कई चैनल वाले दिखा रहे हैं कि सर इतनी एससी को इतनी छूट है, एसटी को इतनी छूट है, और चेस्ट में इतनी छूट है, हाइट में इतनी छूट है। तो मैं आज सब कुछ क्लियर करूंगा, लेकिन मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। शुरू से लास्ट तक जो भी आपके साथ होने वाला सब कुछ क्लियर करूंगा इस वीडियो में। उसके बाद हाइट होती है। हाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हाइट 170 सेंटीमीटर हाइट लेते हैं दिल्ली पुलिस में। जनरल की 170, ओबीसी की 170, ईडब्ल्यूएस की 170, और एससी की भी 170 मेरे भाई। कदे लोग बच्चे सोच रहे हो कि एससी को छूट है इसमें हाइट में, बिल्कुल नहीं है। 170 पूरी होती है। हमारे जो एसटी भाई है, मीणा भाई, उनको छूट है, वो 165 तक उनका होता है। मैं बताना चाहूँगा हाइट में कोई आपको छूट नहीं मिलेगी। हाइट में आपके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। 170 तो 170,
हाँ, एक जो छोटा मोटा वो होता है वो हो सकता है कर दे, बाकी हाइट में आपको कोई चांस नहीं है होने का। जिन भाइयों की अगर 68 आ रही है, 69 आ रही है, तो उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि हाइट में आपको छूट नहीं मिलेगी। 169 पॉइंट कुछ अगर 50 अगर है तो वो भाई जाए, उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है। और उसके बाद मेरे भाई होता है आपका चेस्ट 81 से 86 है, और उसमें भी आपको उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसमें आपका यदि 1-2 सेंटीमीटर कम भी हो रहा है फुलाने के बाद भी, चाहे फुलाने से पहले, तो उसमें आपको संभावना है, उसमें आपको स्टाफ बहुत बढ़िया होता है, दिल्ली पुलिस का कोऑपरेट करता है, उसमें आपको छूट दे दी जा सकती है। हालांकि वहाँ डीसीपी साहब होते हैं, वो सारा ऑपरेट करते हैं, लेकिन चेस्ट में वो कर लेते हैं। तो चेस्ट की इतनी चिंता ना करें, जो मेरे भाई है अभी टाइम है, अपने साथ साथ जिम भी करते रहो। जिनका चेस्ट वगैरह कम है भाइयों का, वो अपने जिम से अपना चेस्ट पूरा कर ले। एक्सरसाइज, बहुत सी एक्सरसाइज उनसे हो जाता है। उसके बाद मेरे भाई फिर लिस्ट निकलेगी फिजिकल के बाद की। फिजिकल के बाद जो लिस्ट निकलती है वो फाइनल लिस्ट होती है मेरे भाई। दिल्ली पुलिस का एक सबसे बढ़िया एक मैंने देखा, जो फिजिकल के बाद जो लिस्ट होती है फाइनल निकालती है। मेडिकल के लिए ज़्यादा फालतू पास नहीं करती, क्योंकि यहाँ मेडिकल में बहुत कम फेल होते हैं, बहुत कम बाहर होते हैं। कोई रियर केस होता है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, वही बाहर निकलता है, बाकी मुश्किल चांस है निकलने के। मेडिकल के लिए दिल्ली में होता है मेडिकल, दिल्ली के हॉस्पिटलों में मेडिकल होगा आपका, सरकारी हॉस्पिटलों में मेडिकल होता है। उसमें आपको सारी चीज़ें, आँख कान वगैरह पूरी ऊपर से नीचे बॉडी सारी चेक होती है। रियर केस होता है, कोई ज़्यादा बीमारी हो या फिर जिसका हाथ टूटा हो, हाथ टूटे में भी चल जाता है क्योंकि हाथ तो जुड़ जाता है। बाकी कलर ब्लाइंड हो, कुछ उसमें समस्या आ जाती है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब फिजिकल के बाद जो कट ऑफ आएगी वो फाइनल कट ऑफ होगी। फाइनल कट ऑफ मैंने बता दिया, इतने नंबर बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो मेरे भाई पूरी प्रक्रिया ये रहने वाली है, शुरू से लेके लास्ट तक। कोई भाई टेंशन ना लें, परसेंट जो आपकी कट ऑफ जो है इतनी नहीं बढ़ेगी। मेरी बात मान लेना, तैयारी मत छोड़ देना। कहीं बीच में आप अपनी प्रैक्टिस से क्यूट हो जाओ, बाहर हो जाओ, अपनी प्रैक्टिस को बंद कर दो, और बाद में फिर सोचना पड़े यार सर सही कह रहे थे, अगर उनकी मान लेते तो आज हमें ये नहीं होना पड़ता। क्योंकि मेरे भाई एवरेज बच्चा यहाँ लगता है, एवरेज बच्चे ही आते हैं दिल्ली पुलिस में, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं आते, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल बहुत हार्ड होता है। जो इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो फिजिकल को क्लियर नहीं कर पाता। मैं पहले ही बता रहा था और अब भी बता रहा हूँ, फिजिकल बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई दिल्ली पुलिस में। जितने बच्चे कट ऑफ से बाहर होंगे उससे ज़्यादा फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, अपने फिजिकल की प्रैक्टिस चालू रखें, और आपका कट ऑफ, आपकी जो रिज़ल्ट है बहुत जल्दी आने वाला है। और मैं बताना चाहूँगा कि वैसे एसएससी मिशन मोड पे चल रही है। एसएससी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम है कि इतने सारे एग्ज़ामों को ऐसे ऑपरेट करके बहुत जल्द रिजल्ट, बहुत कुछ टाइम से टाइम हो रहा है, और बच्चों को बहुत सुविधाएं मिल रही है कि बहुत जल्दी भर्ती क्लियर हो रही है, बहुत जल्दी दूसरी वैकेंसी आ रही है, उसको भी क्लियर कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। एसएससी ने पिछले 2 साल से बहुत अच्छा वर्क किया है। नहीं तो एक वैकेंसी में, एक भर्ती को क्लियर करने में 1.5-2 साल लग जाती है मेरे भाई। 1-1.5 साल तो नॉर्मल समझो, लेकिन पिछले 2 साल से एसएससी बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत फास्ट काम कर रही है, डिजिटल होने का पूरा फ़ायदा उठा रही है एसएससी। तो मेरे भाई इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। मैं बताना चाहूँ भाइयों, पुलिस केस से बच जाएं। कोई यदि भाई किसी का गर्म खून हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो, और उसके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, तो वो अपने 2 बातें सुन के भी साइड से निकल जाए, लेकिन झगड़ा वगैरह नहीं करे, क्योंकि एक पुलिस की लाइन उसका जीवन ख़राब कर सकती है। बहुत से बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है। तो मेरे भाई इन चीज़ों, ये सावधानियाँ इनको बरतना है,
और फिजिकल से पहले अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, कहीं चोट नहीं लग जाए, चोट लग जाए तो फिजिकल नहीं हो पाएगा, मेडिकल में दिक्कत आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें मेरे भाई। और दूसरी बात यह है कि मेरे भाई, दूसरी बात यह है कि आपकी कट ऑफ भी जल्दी निकलेगी। मुझे लग रहा है 20 तारीख तक संभावना है आपकी जो कट ऑफ है फिजिकल की वो आ जाएगी। उसके बाद जल्दी फिजिकल हो जाएंगे। 22 दिसंबर तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जनवरी से स्टार्ट, जनवरी फरवरी में आपके हो जाएंगे। जनवरी से स्टार्ट और फरवरी तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे कि बताया था 6 ग्राउंड तो आपके वजीराबाद में रहेंगे 800 मीटर के, और 2 ग्राउंड जड़ोदा कला है। और हमारी बहनों के लिए, लड़कियों के लिए NPL में रहेंगे, न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैम्प में रहेंगे। वहाँ उनका फिजिकल होगा। और मेडिकल के जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे बाद में आपको, वो NPL में मिलेंगे, क्योंकि रिक्रूटमेंट सेल वहीं है भाइयों बहनों, रिक्रूटमेंट सेल से ही मिलते हैं, वहाँ आपको मिलेंगे। और ज्वाइनिंग लेटर भी आपको वहीं से मिलेगा। तो ये था मेरी पूरी जानकारी A से लेके Z तक। और किसी भाई को यदि कोई जानकारी छूट गई हो किसी भाई के लिए, तो मैसेज में मुझसे पूछ ले, कमेंट करके पूछ ले, उनको जानकारी ज़रूर मिलेगी। अगर कमेंट्स में अगर जानकारी मिलेगी तो वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। तो भाइयों, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने जानने वालों को, अपने भाइयों को जो तैयारियां कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, और बाकी SSC CPO की तैयारी कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, उनको ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कराएं मेरे भाई। आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी, बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी, कोई जानकारी किसी भाई से छूट नहीं जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को जो तैयारी कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस परिवार में शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाइयों।